अचानक गाइड पीछे से उस पर हमला कर देता है। आदिवासी उसकी चाल समझ ही नहीं पाता और वहीं ढेर हो जाता है। गाइड अब पूरी तरह अकेला है, न कोई हथियार, न खाना, न पानी, सिर्फ जिंदा रहने की जिद। वो जंगल के अंदर और गहराई में भागता चला जाता है। यहाँ सिर्फ आदिवासी ही नहीं बल्कि जंगली जानवर भी उसकी जान के दुश्मन है। अब उसे भूख सताने लगती है। भूख मिटाने के लिए वो एक पक्षी के पीछे दौड़ता है, उसे शिकार बनाने की कोशिश करता है, लेकिन पक्षी उसके हाथ नहीं आता। आखिरकार उसे खाली पेट ही आगे बढ़ना पड़ता है। वो किसी भी कीमत पर इस जंगल से बाहर निकलना चाहता है। इसी वजह से वो पूरा जंगल पार करने की कोशिश करता है। दिन ढल जाता है और रात होते ही वो थककर एक पेड़ के नीचे सो जाता है। अब हम उन आदिवासियों को देखते हैं जो एक जगह समूह में बैठे हैं, अपने मारे गए साथियों की लाशों के पास। उनका गुस्सा इतना भयानक है कि बयान करना मुश्किल है। वे किसी भी कीमत पर गाइड को मार डालना चाहते हैं और उसकी तलाश अब पूरी तरह शुरू हो चुकी है। आदिवासियों को गाइड के पैरों के निशान मिल जाते हैं, जिससे उसका पीछा करना उनके लिए और भी आसान हो जाता है। यहाँ गाइड को एक सुनहरा मौका मिलता है। उसके सामने एक हिरन बैठा होता है। इससे बेहतर मौका उसे शायद कभी न मिले। वो पूरी ताकत से नुकीला भाला उसकी तरफ फेंकता है। भाला हिरन को लग जाता है और वो घायल हो जाता है। लेकिन किस्मत फिर उसका साथ नहीं देती। उसी पल वहां एक जंगली जानवर आ जाता है और उस शिकार पर अपना कब्जा जमा लेता है। गाइड एक बार फिर भूखा ही रह जाता है। अब गाइड आगे बढ़ता है। उसे भयानक प्यास लगी हुई है। तभी उसके सामने एक चौड़ी नदी दिखाई देती है। वो जैसे ही पानी पीने के लिए झुकता है, अचानक उसे आदिवासियों की आवाजें सुनाई देती है। अब गाइड बुरी तरह घबरा जाता है क्योंकि आवाजें लगातार करीब आती जा रही हैं। असल में आदिवासी उसके पैरों के निशानों को देखते हुए उसका पीछा करते करते यहाँ तक पहुंच चुके होते हैं। वे भी नदी की ओर बढ़ते हैं और उन्हें गाइड के ताजा पैरों के निशान साफ दिख जाते हैं। ये अच्छा संकेत नहीं है क्योंकि अब वे समझ चुके होते हैं कि गाइड किस दिशा में भागा है। उसी दिशा में वे उसका पीछा शुरू कर देते हैं। यहाँ कुल 8 आदिवासी होते हैं जो अलग अलग दिशाओं में फैलकर गाइड की तलाश करने लगते हैं।